हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 11 का जो हमारा गणित का चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखो, समुच्चय जो कि आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 में जैसे कि आप पढ़ के आए हैं, कक्षा 10 में जो गणित पढ़ के आए वो अलग थी, और ये जब हायर एजुकेशन के लिए ये बेसिक मैथ है। समुच्चय जो चैप्टर है हमारा, और ये चैप्टर आपको यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी आएगा। तो इसको आपको बहुत ही गहराई में अगर पढ़ना है, यदि आप बीए बीएससी वगैरह आगे पढ़ना चाहते हैं, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलीटेक्निक वगैरह एनडीए की, तब भी उसमें आपको ये मिलेगा चैप्टर। तो इसको बहुत ही समझ के आप पढ़िएगा बिल्कुल, और एकदम नोट्स हमने बनाए हैं जो कि आप भी नोट्स बना के रखिए। तो देखो, समुच्चय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समुच्चय कहते किसे हैं, मैं आपसे कहूँ जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने तो होते हैं, लेकिन मैं कह दूँ एक साल में 13 महीने होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। अगर हम आपसे कहें एक साल में 13 महीने होते हैं एक साल में, तो ये समुच्चय नहीं होगा। अगर हम आपसे कह दें एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अब 12 तो होते हैं, ये तो सही बात है, तो ये समुच्चय होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ऐसे सप्ते ले लीजिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 13 दिन एक सप्ते में होते हैं, तो ये समुच्चय हमारा नहीं होगा। जैसे कि आप अपने और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताइए, यानी कि मैच के खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो कोई कह सकता है विराट कोहली, कोई कह सकता है रोहित शर्मा, कोई ऋषभ पंत, तो सबके अलग अलग हैं, ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं होगा। यदि आपसे पूछे कोई लेखक का नाम कि प्रेमचंद्र लेखक द्वारा लिखित कहानियों का संग्रह एक समुच्चय है या नहीं, क्योंकि है। अब उनकी कोई कहानियाँ बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो कोई भी लेखक का नाम यदि दे दिया है आपको, और उसके कहानी वगैरह कुछ भी उपन्यास बता दिए हैं कि इनके द्वारा लिखित समुच्चय है या नहीं, तो वो समुच्चय होगा। क्योंकि लेखक अब वो तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन कहानी जो उनने लिख दी वो फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता उसमें। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट रहा जो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो परिभाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। सुपरिभाषित मतलब यहाँ कोई परिभाषा नहीं बन रही थी। जब हमने आपसे कहा था कि 13 दिन होते हैं, तो 13 तो ये कोई एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 13 ये कोई परिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित इसको कहेंगे, एक सप्ते में 7 महीने होते हैं। तो यही कह रहा है कि परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए, ABCDE हमेशा अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है ABCD डॉट डॉट डॉट, आप कोई सा भी ले सकते हैं। समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि ये मझला कोष्ठक लिखा है, उसके अंदर लिखेंगे। और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसके अंदर जो कुछ अवयव लिखेंगे, जैसे कि उसे छोटे उसमें लिखेंगे, अंग्रेजी के स्मॉल में लिखेंगे, तो इनको कहते हैं समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें 1 से
10 तक 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये ऐसे हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए। तो 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपसे कोई पूछे, जैसे कि a बराबर ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका एक समुच्चय हो गया। अगर हम कहें 12 से कम प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, तो समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 4 6 8 10, ये है 10 से 12 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। तो समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं। तो समुच्चय के प्रकार पे आते हैं। देखो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपकी NCERT बुक है उसमें तो कुछ इसी प्रकार के दिए गए, जैसे कि परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय। नाम से ही पता चल रहा है। देखो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। जैसे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, अर्थात हम उसे गिन सकें, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए A E I O U, ये अंग्रेजी के स्वर हैं। स्वर 5 ही होते हैं और इन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये एक परिमित है। तो ये परिमित समुच्चय होगा। और ये भी एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसने कह दिया था कि 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। और ये भी परिमित समुच्चय है, क्योंकि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कि हम लास्ट के जो अवयव हैं उसको पता है हमें कौन सा है। ये लास्ट तक गिन सकते हैं कितने अवयव हैं। यदि हम आपसे कहते हैं यहाँ से कोई समुच्चय है आपके पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब हमें तो मालूम नहीं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कि 1 2 3 के कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा होगा जाके। तो ये परिमित नहीं होगा। और ये परिमित है, ये भी परिमित है, और यहाँ पे ये वाला भी परिमित है। तो परिमित समुच्चय ऐसा होगा जिसमें हम संख्याओं को गिन सकें, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसी प्रकार हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित, यानी कि हमें पता ही नहीं है कितने अवयव हैं, कहाँ तक जा रहा है, अर्थात असीमित हो, कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, तो वो समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए m बराबर 2 4 6 8, यानी ये सम संख्याओं का समुच्चय है और चलता चला जा रहा है। अब हमें मालूम नहीं कहाँ तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो ये अपरिमित हो गया और ये परिमित। बिल्कुल सिंपल है। जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो अपरिमित कहलाता है, जिसमें सीमित हो परिमित कहलाता है। तो अब समान समुच्चय पे आते हैं। अब आते हैं समान समुच्चय पे। देखो समान समुच्चय, अगर आपके पास 2 समुच्चय दिए, जैसे कि पहले आप डेफिनेशन परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या कहती है हमारी। 2 दिए गए समुच्चयों में A और B, जैसे कि A और B आपके पास 2 समुच्चय दिए हैं, ठीक है। यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है, यानी जो A में एलिमेंट होंगे वो B में भी होंगे, तथा B का प्रत्येक अवयव A का भी प्रत्येक अवयव है, ठीक है। तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, जैसे कि A आपके पास कोई समुच्चय है, जैसे कि ABCD, ये A समुच्चय है, और ये आपको कोई दिया समुच्चय, यहाँ पे A हो गया, ये आपको कोई B समुच्चय दिया है CDPA। तो समान समुच्चय कब हम कहेंगे, जैसे कि जो इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो वही अवयव इसमें भी हैं और वही अवयव इसमें भी हैं। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा शामिल हो जाता है E, तो ये समान समुच्चय नहीं होता ये, लेकिन क्रम अलग है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अवयव उतने होने चाहिए और समान होने चाहिए। तो जब समान समुच्चय होगा तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ए बराबर है बी के। और जब समान समुच्चय नहीं होगा तो हम कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो समान समुच्चय और समान समुच्चय आपको पता चल गया होगा। इसी प्रकार असमान समुच्चय भी परिभाषा बन सकती है, आप लिख लेना, जिसमें कोई यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या, दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान ना हो तो उसे असमान समुच्चय कहते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दिया है, उदाहरण के लिए 1 2 3 4, ये एक पहला समुच्चय, ये भी एक समुच्चय दिया है, 3 1 4 2। देखो इसमें अवयव 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बराबर है बी के, तो ये समुच्चय समान समुच्चय है। और जब नहीं होगा तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। अब आते हैं अपने रिक्त समुच्चय। चौथा समुच्चय हमारा है रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी कि एम्प्टी सेट, जिसे अंग्रेजी में एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, ये चिन्ह ये फाई पढ़ते हैं इसको। तो ये एक समुच्चय है, आपको इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा तो वो, यदि हम इसमें कोई अवयव लिख दें ए बी वगैरह, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा। रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपसे कहें 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। 3 से छोटी और 3 से बड़ी 4 से छोटी। अब आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, 3 से बड़ी और 4 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। 3 और 4 खुद ही स्वयं प्राकृतिक संख्या, तो ये समुच्चय हो जाएगा फाई। 3 से छोटी और 4 से बड़ी प्राकृतिक, 3 से बड़ी और 4 से छोटी, कोई 3 और 4 के बीच में कोई अंक नहीं आता है, तो ये हमारा फाई समुच्चय हो जाएगा। एक एग्जाम्पल द्वारा आप और समझ सकते हैं, x² बराबर है 9 के, और जहाँ पे x जो है आपका, हम x को यहाँ पे सम ले सकते हैं, यानी सम संख्या ले सकते हैं, या 2 4 6 8। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, और 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 9 नहीं आएगा। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया समुच्चय के बारे में, कितने प्रकार के समुच्चय हमने पढ़ा था। अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं, लिखने के तरीके। तो समुच्चय को 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक देखो, समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं। तो एक होती है समुच्चय निर्माण रूप, और एक होता है रोस्टर रूप। यानी कि अभी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये तो रोस्टर रूप है हमारा, रोस्टर रूप। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और 11 से कम है या 12 से कम है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो समुच्चय को कुछ इस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप में कुछ ऐसे लिखा जाता है, x इंटू डबल डॉट, यानी कि इसका मतलब है कि x ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, एक स्वर या स्वर हैं आप कह सकते हैं। तो इसको ही अपनी भाषा के रूप में लिख देना, जैसे कि यहाँ रोस्टर रूप में हमने AEIOU लिख दिए, ये रोस्टर रूप हो गया। और इसको अपनी भाषा में लिख देना कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि।
तो यहाँ इसको लिखते हैं एक्स डॉट में, मतलब होता है जहाँ पे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसी प्रकार 1 4 9 16 25, तो इसको आप समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इधर देखो, प्राकृतिक संख्या का एक वर्ग है कि एक्स, इन सबको हमने एक्स मान लिया, जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखो यहाँ पे b बराबर हमारा 1 4 9 16 25 आ रहा है। अगर प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं 1 2 3 4 5, ऐसी डॉट डॉट चलती जाती हैं। अगर हम आप 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ पे आपको यही दिखा रहा है b कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ऐसे आपको पहचान करनी है। तो उसे आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दिखेगा, बताएगा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में दिए होंगे तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा, और समुच्चय निर्माण रूप में दिए होंगे उनको रोस्टर रूप में लिखना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक समुच्चय है कि एक्स, जो ऐसा यह है कि एक्स यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 2021 से 25 तक रहे हैं, यानी यह अपनी वर्तमान में अभी चल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ, ये आपका रोस्टर रूप हो गया, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे यदि ये सन बदल देता तो जो पहले रहे होंगे उनका नाम आता। तो ये सन आपको ज़रूर देखनी है। ऐसे ही कंपटीशन के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो एक ये है समुच्चय निर्माण रूप का कि x, जहाँ पे x आपको एक पूर्णांक है और x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। देखो इस अंक का मतलब आप समझते ही होंगे। इस चिन्ह का मतलब जिधर ये जगह खाली, जिधर बड़ा उधर खुला, जिधर खुला उधर बड़ा अंक होता है। तो यहाँ पे लिखा है -3 x, यानी कि x बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है। यानी कि जैसे कि संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, -3 -2 फिर आएगा -1, यानी हम इससे आगे चलेंगे और 7 से पीछे रहेंगे। तो -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 से पीछे रहेंगे, यानी 7 शामिल नहीं है। अगर इसके नीचे ये चिन्ह लग जाता तो 7 भी शामिल हो जाता, और -3 से यहाँ पे ये शामिल नहीं होगा। तो -3 से छोटी अगर ये चिन्ह हम लगा देते तब -3 भी शामिल हो जाता। ठीक है, तो हम ये संख्या लिखेंगे 6 तक, तो जो कि आपका हो जाएगा रोस्टर रूप। ये कह रहा है कि एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो e बराबर रोस्टर रूप आपका वही हो गया। तो -2 1 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गया हमारा समुच्चय को लिखने की विधि। आप समझ गए होंगे कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। अब एक चिन्ह आता है जिसे कहते हैं एप्सिलॉन, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे। एप्सिलॉन चिन्ह, देखो जैसे कि आपके पास एक समुच्चय दिया है ए बराबर, इसमें नाम लिखे हैं कुछ राजू काजू अंकित राम, या आप मान सकते हैं आपके क्लास के ही सिर्फ एक कक्षा के 4 स्टूडेंट हैं, सिर्फ उसमें 4 ही बच्चे पढ़ते हैं। तो राजू काजू अंकित राम, तो काजू इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू, यानी राजू इस कक्षा से आता है। और श्याम डज नॉट बिलोंग टू, इस चिन्ह को ऐसे लिख के हमने काट दिया है, तो इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू, यानी श्याम इस कक्षा से नहीं आता है। तो राजू काजू अंकित श्याम। अगर मैं आपसे कहता कि राम बिलोंग करता है ए से,
तो आप बिल्कुल बिलोंग करता है, क्योंकि राम इसमें है। अगर मैं आपका नाम ले लेता, शायद आप अपना नाम ले लीजिए, यहाँ पे जो भी हो ABC वगैरह, तो आप अपना नाम देखिए बिलोंग करता है इसमें ए में। यदि आपका नाम इसमें आ रहा है तो ए बिलोंग करेगा बी में, यानी अगर नहीं आ रहा तो आप इसमें काट देंगे। आप अपना यहाँ पे नाम लिखना और फिर आगे समुच्चय लिख देना। तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है। तो एक एग्जाम्पल द्वारा हम इस चिन्ह का और मतलब समझेंगे। जैसे कि b बराबर है, आपके पास एक समुच्चय है जिसमें कुछ अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 9। अब आप यहाँ पे देखो 4 बिलोंग करता है b से, बिल्कुल है इसमें 4। 8 डस नॉट बिलोंग टू b, यानी 8 b से नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो 8 बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको, b से नहीं आता है। 11 डस नॉट बिलोंग टू b, 11 भी इस समुच्चय से नहीं आता, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 5 बिलोंग्स टू बी, यानी 5 बिल्कुल है। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं। ये आप बताइए, आप ये बिलोंग करता है या नहीं बी से? क्या लिखें यहाँ पे? ये वाला चिन्ह लगेगा, ये लगेगा। बिल्कुल समझ गया हूँ। देखो 12 इसमें है कहीं? नहीं है। तो 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी इस समुच्चय से नहीं बिलोंग करता है। तो बहुत ही आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है आपको, जैसे कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखते हैं। यानी कि जैसे कि आपको समुच्चय निर्माण विधि का एक समुच्चय दिया होगा, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का संबंध दिखे x और बीच में डबल डॉट इनटू x, तो वो समुच्चय निर्माण रूप होगा। और जो भी आपको ऐसे अक्षरों में दिखें या यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहे थे, ये रोस्टर रूप होगा। आपको बिल्कुल पहचानने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है। जब आपको ये जब 2 डॉट दिखें और x या बाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई डॉट बाई, जेड डॉट जेड डॉट सॉरी, तो ऐसे आपको दिया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया है v बराबर एक समुच्चय हमें दिया है कि मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ देखो हमने इसे रोस्टर रूप में लिखा है, तो MATHEICS, यानी कि अक्षरों को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे A 2 बार आया है तो हमने एक ही बार लिखा है, M भी 2 बार आया है तो M भी एक ही बार लिखा है। तो यही इम्पोर्टेंट नोट था कि समुच्चय के अवयवों को रोस्टर रूप में लिखते समय दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये तो रहा कुछ बेसिक। अब जितना आपने समझ लिया, इससे आप एक्सरसाइज एकदम बहुत ही सिंपल लगेगी आपको एक्सरसाइज। NCERT की जो एक्सरसाइज है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आप अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिए। यदि आप आगे जब किसी की तैयारी करेंगे तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट या वगैरह ले सकते हैं। तो ये समुच्चय के प्रकार कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है NCERT की 1.1, हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।